घने हरे जंगल के बीच में एक बिल्कुल नई इमारत खड़ी थी जिसके ऊपर एक बड़ा चमकीला साइन बोर्ड लगा था। जंगल स्कूल, जहां हर जानवर सीखता है। स्कूल में मुलायम पत्तों से बना एक विस्तृत खेल का मैदान, पेड़ के तने से बनी मेजें और विशाल खोखले पेड़ों के अंदर कक्षाएं थीं। शाखाओं से पक्षी खुशी से चहक रहे थे और गिलहरियां सजावट की तैयारी में इधर उधर भाग रही थीं। आज एक खास दिन था। यह स्कूल का पहला दिन था। मुख्य कक्षा के अंदर गोल चश्मा और ग्रेजुएशन कैप पहने हुए बुद्धिमान बूढ़े उल्लू मास्टर उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी सूची को देखा। उन्होंने चिल्लाया कि हमारे साथ 7 छात्र शामिल हो रहे हैं। यह जंगल आखिरकार सीखने के लिए तैयार है। सबसे पहले आने वाला हाथी भोलू था। वह धीरे धीरे चला। उसके विशाल पैरों से धप धप की आवाजें आ रही थीं, जिससे जमीन हिल रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, पेड़ की कक्षा थोड़ी हिल गई। ओह, माफ करना मास्टर उल्लू, भोलू ने विनम्रता से कहा, एक सीट पर बैठने की कोशिश करते हुए। सीट चरमराई। मुझे शायद एक बड़ी बेंच की जरूरत होगी। मास्टर उल्लू मुस्कुराए। कोई बात नहीं भोलू, हम साथ साथ सीखते हैं और हम साथ साथ रहते हैं। उसके बाद चंचल बंदर आया, जो एक बेल से झूलता हुआ आया। याहू, स्कूल का पहला दिन, वह चिल्लाया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक शाखा पर कलाबाजी करता हुआ। चंचल, मास्टर उल्लू ने भौहें सिकोड़ी। ब्लैक बोर्ड कोई जंगल जिम नहीं है, लेकिन यह बहुत झूलता है। चंचल ने हंसी उड़ाई। मोरनी मीना शान से अंदर आई। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके पास एक साफ सुथरा बैग था और उसके कान के पीछे एक पेंसिल थी। सुप्रभात सर, उसने एकदम सही झुककर कहा। वह टीचर की लाडली है, चंचल ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सुना, मीना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। फिर गोलू कछुआ आया, जो धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से चल रहा था। उसने सावधानी से अपनी सीट ली, अपनी किताब खोली और मुस्कुराया। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, भले ही मैं धीमा हूं। शेरू अगला आया, छाती फुलाए और बाल अच्छी तरह से कंघी किए हुए। मैं जंगल का राजा हूं, मेरे लिए सीखना आसान होना चाहिए। वह गर्व से बैठ गया, लेकिन गलती से मीना के बैग पर। अरे, मीना चिल्लाई, भ्याता है तुम्हारा सिंहासन नहीं है। उफ, शेरू ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। टिंगू चूहा सबसे आखिर में आया। वह इतना छोटा था कि किसी ने उसे तब तक नहीं देखा जब तक कि वह एक पत्ते पर कूदकर जोर से नहीं बोला, हाय सब लोग, मैं टिंगू हूं और मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मैं होशियार हूं। चंचल हंसी। क्या हम तुम्हें बिना आवर्धक कांच के देख सकते हैं? बस रुको, टिंगू मुस्कुराया। एक दिन तुम मेरा होमवर्क कॉपी करोगे। मास्टर उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए। शांत हो जाओ कक्षा, आज हम जंगल वर्णमाला से शुरू करेंगे। उसने बोर्ड की ओर मुड़कर लिखा, ए मृग के लिए बी, भालू के लिए सी, मगरमच्छ के लिए। मास्टर उल्लू ने पढ़ाते समय चंचल ने गोलू की नोटबुक पर अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। बंद करो गोदीना, गोलू ने शांति से कहा। अगर मैं ना करूं तो क्या होगा? चंचल ने चिढ़ाते हुए कहा। अचानक ब्लैक बोर्ड पलट गया। धमाका! भोलू ने छींक दी थी। उसकी बड़ी सूंड गलती से पेड़ से टकरा गई थी। ओह नहीं, मीना ने अपना सिर छिपाते हुए कहा। क्या स्कूल ठीक है? शेरू ने चौंकते हुए कहा। मास्टर उल्लू ने अपना चश्मा ठीक किया और आह भरी। यह एक बहुत ही दिलचस्प साल होगा। दोपहर के भोजन के समय सभी ने अपने लंच बॉक्स निकाले। भोलू के पास गन्ने और घास से भरे केले के पत्ते थे। चंचल के पास केले का पूरा बैग था। मीना के पास जामुन और मेवे से भरे साफ सुथरे कंटेनर थे। शेरू के पास मांस था, कच्चा मांस। उई, चंचल ने कहा, हम इसे नहीं खाएंगे। यह शेर का खाना है, शेरू ने गुर्राते हुए कहा। गोलू के पास 2 छोटे पत्ते थे और एक छोटा सा सलाद था। टिंगू, उसके पास अखरोट के छिलके में पनीर के टुकड़े रखे हुए थे। अचानक फुफकार, तेज हवा का झोंका आया और सारे लंच बॉक्स उड़ गए। मेरा लंच, भोलू चिल्लाया। मेरा सलाद, गोलू चिल्लाया। मेरे केले, चंचल चिल्लाई। अंदाजा लगाओ किसने सबको एक झटके में पकड़ लिया? टिंगू चूहा। वह इतनी तेजी से इधर उधर भागा कि उसने हर उड़ता हुआ लंच पकड़ लिया। सब लोग देखते रह गए। वाह, शेरू ने कहा, यह तो कमाल था। छोटा लेकिन तेज, मीना मुस्कुराई। टिंगू ने सिर झुकाया। मैंने कहा था ना, छोटा भी बहुत बड़ा हो सकता है। दिन के अंत में मास्टर उल्लू ने नारियल के खोल से बनी घंटी बजाई। आज तुम सबने बहुत अच्छा किया।
उन्होंने कहा। शायद झूलता हुआ बंदर, दहाड़ता हुआ शेर, छींकता हुआ हाथी और उड़ता हुआ खाना छोड़कर सब हंस पड़े। लेकिन यही तो हमें जंगल का परिवार बनाता है, मास्टर उल्लू ने कहा। अलग अलग लेकिन साथ साथ वे सभी खुश दिलों के साथ स्कूल से बाहर निकले। अगली सुबह जंगल स्कूल में सूरज ने पत्तियों के बीच से झांका और पक्षी चहचहाने लगे जैसे कि वे किसी बड़ी चीज के लिए उत्साहित हों। मास्टर उल्लू ने अपना चश्मा ठीक किया और घोषणा की, हम स्पेलिंग कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। सभी जानवरों ने पलकें झपकाईं। स्पेलिंग? शेरू ने भौहें सिकोड़ी। क्या शेरों को स्पेलिंग करने की जरूरत है? बेशक, मीना ने अपनी नोटबुक खोलते हुए कहा। हर जंगल के राजा को अपना नाम लिखना आना चाहिए। चंचल ने अपना हाथ उठाया। पुरस्कार क्या है? केले? एक सुनहरा पत्ता? या शायद एक हफ्ते तक कोई होमवर्क नहीं? मास्टर उल्लू मुस्कुराए। विजेता को एक चमकदार स्टार स्टूडेंट बैज मिलेगा और कल नारियल की घंटी बजाने का मौका मिलेगा। सभी ने एक साथ कहा। उस शाम मास्टर उल्लू ने सभी को अपना होमवर्क दिया। 5 जानवरों के नाम लिखें और उन्हें लिखना सीखें। कल हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। घर वापस आकर मीना एक आम के पेड़ के नीचे बैठी अपनी नोटबुक में बड़े करीने से लिख रही थी। हाथी, बंदर, मोर, शेर, कछुआ। गोलू कछुए को पहला शब्द लिखने में ही 1 घंटा लग गया। एक एक करके एक एक अक्षर। भोलू हाथी ने अपनी सूंड को कलम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुचला, फटा। ओह, मैंने हाथी लिखा था। शेरू शेर ने अपनी नोटबुक को देखा और आह भरी। मैं कल जवाब दहाड़ कर सुनाऊंगा। चंचल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी। भालू, हिरण, नहीं रुको। क्या यह जिराफ था? टिंगू चूहा जल्दी खत्म हो गया। फिर अभ्यास के लिए छोटे फ्लैश कार्ड बनाए। लेकिन अगली सुबह आपदा आ गई। मास्टर उल्लू ने कक्षा का स्वागत किया। ठीक है छात्रों, अपना होमवर्क आगे लाओ। मीना सबसे पहले आगे आई। ये मेरा है मास्टर उल्लू। सुंदर, एकदम सही। गोलू उसके बाद आया, धीरे धीरे अपनी नोटबुक खींचता हुआ। यह सुंदर नहीं है, लेकिन ये यहां है। भोलू का पेपर कुचला हुआ था, लेकिन पढ़ने लायक था। चंचल ने अपना सिर खुजलाया। मेरा हवा में उड़ गया। शेरू ने गुर्राहट के साथ कहा। मेरे पास मेरा था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने इसे बिस्तर की तरह इस्तेमाल किया। मास्टर उल्लू ने आह भरी। और तुम्हारा क्या हाल है टिंगू? टिंगू उलझन में दिख रहा था। मेरा छोटा थैला मेरी छोटी थैली में था, लेकिन वो चला गया, कोई ले गया। क्लास में हड़कंप मच गया। मीना ने पूछा, कौन होमवर्क चुराएगा? मुझे लगता है, टिंगू ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास होमवर्क मिस्ट्री है। मास्टर उल्लू ने 10 मिनट की जांच के लिए ब्रेक लिया। चंचल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और अपनी पूंछ को जासूसी मूंछ में बदल दिया। मैं इस अपराध को सुलझा लूंगा। वह जांच करने के लिए दौड़ा। डेस्क के नीचे केवल टुकड़े, गोलू के खोल में केवल सलाद, भोलू के कानों में सम। अरे, ये मेरे कान हैं। ब्लैक बोर्ड के पीछे कुछ भी नहीं। तभी टिंगू ने हवा सूंघी। रुको, ये गंध क्या है? वह पगडंडी पर चला गया, पेड़ के छेद तक, बुकशेल्फ के पीछे, और बच्चे पक्षियों का एक घोंसला पाया। और अंदर छोटे कागज के टुकड़े। मेरे फ्लैश कार्ड, टिंगू चिल्लाया। बच्चे पक्षी मासूम लग रहे थे। माँ पक्षी और भी टुकड़े लेकर उड़ गई। मुझे लगता है, मास्टर उल्लू ने हंसते हुए कहा। उन्हें लगा कि तुम्हारा होमवर्क घोंसले का सामान है। हंसी बंद होने के बाद मास्टर उल्लू ने कहा, टिंगू, भले ही तुम्हारा होमवर्क पक्षियों ने खा लिया हो, लेकिन तुम्हें हर शब्द याद है। तुम अभी भी प्रतियोगिता में हो। प्रत्येक छात्र आगे बढ़ा। मीना, मोर का उच्चारण करो। PACOC के। सही। गोलू, कछुआ लिखो। TURTL। सही। भोलू, हाथी लिखो। ELEPHANT। ओह, यह ELEPHANT है। चंचल, बंदर लिखो। MONKEY। सही, लेकिन लिखते समय नाचना बंद करो। शेरू, शेर लिखो। LION। सही। टिंगू, मगरमच्छ लिखो। CROCODILE। बहुत बढ़िया। एक के बाद एक जानवरों को खत्म किया गया, जब तक कि केवल 2 ही बचे। मास्टर उल्लू ने अपना गला साफ किया। अंतिम शब्द, गिरगिट।
मीना पहले गई। गिरगिट। सही। टिंगू ने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। गिरगिट। फिर से सही। यह बराबरी है, मास्टर उल्लू ने गर्व से कहा। आज आप दोनों स्टार छात्र हैं। अगली सुबह पहली बार 2 जानवरों ने एक साथ नारियल की घंटी बजाई। मीना अपने पंख का उपयोग कर रही थी और टिंगू रस्सी पर चढ़ रहा था। डोंग डोंग, सभी जंगल के जानवरों ने ताली बजाई और खुशी मनाई। अगली बार चंचल ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपना होमवर्क एक धातु के बक्से में छिपा रही हूँ। सभी हंसे। जंगल स्कूल के बच्चे एक उजले सुबह बेहद उत्साहित थे। आज कोई आम दिन नहीं था, आज था फील्ड ट्रिप का दिन। मास्टर उल्लू ने अपने पंख फैलाते हुए बड़ी घोषणा की, बच्चों, आज हम जा रहे हैं झरने की गुफाओं में, जहां हम प्रकृति और टीम वर्क के बारे में सीखेंगे। सारी क्लास खुशी से चिल्लाई, यहां तक कि धीरे चलने वाला गोलू कछुआ भी थोड़ा उछल पड़ा। जंगल कारवां शुरू। फील्ड ट्रिप की शुरुआत हुई मास्टर उल्लू के पीछे पीछे सभी बच्चे एक लाइन में चलकर। शेरू शेर गर्व से सबसे आगे चल रहा था। मीना मोरनी नक्शा संभाले हुए थी। गोलू के खोल में सबके स्नैक्स रखे थे। चंचल बंदर बेलों पर झूलते हुए सबसे ऊपर चल रहा था। भोलू हाथी सबसे पीछे रहकर सबका ध्यान रख रहा था कि कोई छूट न जाए। और छोटा टिंगू चूहा, वह भोलू के सिर पर ऐसे बैठा था जैसे कोई कप्तान जहाज पर। क्या रास्ता लंबा है? शेरू ने पूछा। अगर हम जंगल की एनर्जी और गाने की स्पिरिट के साथ चलें, वो नहीं है। बारह चलें तो बिल्कुल नहीं, चंचल ने बेल से झूलते हुए गाते हुए कहा। हम हैं जंगल की क्लास, घास में करते हैं पास, गुफाओं की ओर चलें, सबसे वाइल्ड स्कूल बने। सभी ने मिलकर गाना गाया। झरने की गुफाओं में पहुंचना 1 घंटे की यात्रा के बाद वे पहुंचे विशाल झरने की गुफाओं के पास। ऊंची चट्टानों से पानी गिर रहा था, उसका आंचा बन रहा था, जो नीचे नदी में टकराकर चारों ओर चमक फैला रहा था। वाह, मीना ने फुसफुसाया। ये जगह तो बहुत बड़ी है, भोलू ने कहा और आवाज गूंजी। सभी साथ रहें, वाह, मास्टर उल्लू बोले। गुफाएं थोड़ी पेचीदा हैं, अब हम करेंगे स्कैवेंजर हंट। तुझे दो दो की टीमें बनी। मीना और शेरू, भोलू और गोलू, चंचल और टिंगू, हर टीम को ढूंढना था। एक चमकता पत्थर, दिल के आकार का पत्ता, कोई मीठी खुशबू वाली चीज खोज की शुरुआत। सभी बच्चे मशाल और अपनी लिस्ट लेकर गुफाओं में दौड़ पड़े। मीना और शेरू की टीम सबसे तेज थी। मुझे दिल वाला पत्ता मिल गया, मीना चिल्लाई। और ये पत्थर अंधेरे में चमकता है, शेरू ने जोड़ा। लेकिन मीठी खुशबू कहाँ है? शेरू ने सूंघते हुए कहा। तुम्हारे पैरों से तो नहीं, मीना ने हंसते हुए कहा। चलो झरने के पास फूलों में ढूंढते हैं। गोलू और भोलू की टीम थोड़ी धीमी थी। तुझे कुछ दिखा गोलू? मुझे एक पत्थर मिला है, पर यह चमक नहीं रहा, लेकिन भारी जरूर है। भोलू हंस पड़ा। कोई बात नहीं दोस्त, ढूंढते रहो। आखिरकार उन्हें मीठी खुशबू वाला फूल मिल गया, लेकिन गोलू ने उसे खा लिया। ऊप्स! चंचल और टिंगू की टीम सबसे समझदार थी। उस जड़ के नीचे चमकता पत्थर है, टिंगू ने इशारा किया। चंचल ने अपनी पूंछ से पत्ता पलटा। दिल वाला पत्ता, और ये बेल से शहद जैसी खुशबू आ रही है। चलो मास्टर उल्लू को दिखाते हैं। रुको! अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या था? टिंगू चिल्लाया। मुसीबत की शुरुआत, झरने की गुफाएं फिर से हिलने लगी। भूकंप! शेरू ने दूर से चिल्लाया। सभी शांत रहें, मास्टर उल्लू बोले। जल्दी से गुफा के मुंह पर वापस आओ। सभी बच्चे दौड़ पड़े, लेकिन चंचल और टिंगू एक बड़ी चट्टान की वजह से अंदर ही फंस गए। हम फंस गए हैं, टिंगू बोला। हमें इनकी मदद करनी होगी, मीना चिल्लाई। टीम वर्क से बचाव, मास्टर उल्लू ने तुरंत योजना बनाई। शेरू, तुम ताकतवर हो, ऊपर से चट्टान को धीरे धीरे धकेलो। मीना, अपने पंखों से सभी को दिशा दो। भोलू, जोर से धक्का लगाओ। गोलू, नीचे से चट्टान को स्थिर करो। चंचल, शांत रहो। टिंगू, घबराओ मत। सभी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह संभाली। शेरू और भोलू ने गरजते हुए चट्टान को धकेला। मीना ने उड़ते हुए दिशा दी। गोलू ने नीचे से खुदाई की। टिंगू ने चंचल का हाथ कसकर पकड़ा। फिर सबने मिलकर एक साथ चिल्लाया, धक्का दो! चट्टान हिल गई और हट गई। चंचल और टिंगू सुरक्षित बाहर आ गए। सभी ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। तुम सबने मिलकर सच्चे साथी की तरह काम किया, मास्टर उल्लू गर्व से बोले।
यही है आज का सबसे बड़ा सबक। वापसी जंगल स्कूल। जब वे जंगल स्कूल लौटे तो सभी थके हुए थे लेकिन बेहद खुश। मास्टर उल्लू ने सभी बच्चों को एक सुनहरा बैज दिया। बहादुर जंगल खोजी। शेरू ने गर्व से बैज पहना। मीना ने उसे अपने पंखों में छुपा लिया। भोलू ने उसे आईना बना लिया। चंचल ने उसे अपनी नाक पर बैलेंस करने की कोशिश की। गोलू बस धीरे से मुस्कुराया। और टिंगू, उसने उसे जैसे कोई वीरता का पदक हो वैसे पहन लिया। उस रात पूरा जंगल फिर से उनका गाना सुन सका। भूकंप आया, हम डटे रहे कूल क्योंकि हम हैं जंगल स्कूल। एक सुबह जंगल स्कूल में कुछ खास था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झलक रही थी। मास्टर उल्लू ने जब अपनी क्लास में आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। स्टूडेंट्स, उसने कहा, मैं एक बड़ी खबर लाया हूं। सब जानवर, शेरू, मीना, चंचल, गोलू, भोला और छोटा टिंगू एकदम बेचैन हो गए। क्या खबर है मास्टर उल्लू? सबने एक साथ पूछा। उल्लू ने ऐलान किया, इस हफ्ते हम करने जा रहे हैं जंगल स्कूल का पहला टैलेंट शो। हर स्टूडेंट अपना खास हुनर दिखाएगा और जो सबसे बेहतरीन होगा सियासाइम पहला उसे मिलेगा गोल्डन जंगल क्राउन। पूरा क्लास रौनक से गूंज उठा। चहचहाहट, दहाड़, स्टीपिता उसे साइड तू रही के साथ। अगले कुछ दिन पूरा जंगल एक रिहर्सल हॉल बन गया। शेरू ने जंगल के कोने में जोर जोर से गूंघट के रिदम में दहाड़ना शुरू किया। हर दहाड़ में एक बीट थी। मीना मोरनी ने एक नई डांस परफॉर्मेंस बनाई जिसमें उसके पंख चमक रहे थे। उसका डांस इतना खूबसूरत था कि तितलियां भी उसके साथ झूमने लगीं। भोला हाथी ने जंगल के सबसे बड़े पत्ते पर पेंटिंग करने का नया तरीका निकाला। अपनी सूंड से पानी छिड़कते हुए रंग मिलाए। चंचल बंदर ने पेड़ों पर उछलते हुए जगलिंग का नया स्टंट बनाया। वो केले, बेरीज और एक नारियल भी उछाल रहा था। गोलू कछुआ एक शानदार और सोचने वाली कविता लिख रहा था। वो धीरे बोलता था मगर उसके अल्फाज गहराई से भरे थे। लेकिन सबसे छोटा टिंगू चूहा एक कोने में उदास बैठा था। मैं क्या करूं? ना मैं दहाड़ सकता हूं, ना नाच सकता हूं, ना पेंटिंग आती है, उसने सोचा। मेरी बात तो कोई सुनेगा भी नहीं। मास्टर उल्लू ने उसे प्यार से कहा, बेटा, टैलेंट सिर्फ साइज से नहीं होता, दिल और हिम्मत से होता है। तुम्हारा अंदाज सबसे अलग है और वही तुम्हारा हुनर बन सकता है। आखिर वो दिन आ गया। जंगल के सब जानवर, चीता, हिरन, तोता, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी, सब आकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। पत्तों से स्टेज बनाया गया था। जुगनुओं ने लाइटिंग का काम संभाल लिया। मास्टर उल्लू ने माइक यानी एक लंबी डंडी पकड़ा। जंगल स्कूल का सबसे जबरदस्त शो शुरू होने जा रहा है। शेरू आया। उसने जंगल की जमीन पर जोर से पैर पटका और रोअर, बूम बूम। उसने बीट के साथ दहाड़ लगाई जैसे जंगल का ड्रम हो। हिरन और तोते ताली बजा रहे थे। दहाड़ भी रिदम में हो सकती है। सब हैरान। मीना ने अपने पंख फैलाकर ऐसा डांस किया कि सब दंग रह गए। जब उसके पंख धूप में चमके तो लगा जैसे इंद्रधनुष स्टेज पर उतर आया हो। तितलियां भी साथ में नाचने लगी। एक जादुई लम्हा। भोला ने पानी छिड़का, रंग मिलाया और बना डाली एक जिंदा दिल पेंटिंग। क्या बनाई? जंगल स्कूल का लोगो। एक किताब, एक पेड़ और एक दोस्ती का गोला जंगल के रंगों में। चंचल ने जगलिंग शुरू की। 3 केले, 1 नारियल और 2 बेरीज। एक नारियल उसके सिर पर गिरा लेकिन उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़ लिया गई थी। इसे कहते हैं टाइमिंग। ऑडियंस हंसी से लोटपोट हो गई। गोलू आया, धीरे धीरे चला। हाथ में एक छोटा कागज था। उसने पढ़ा, धीमा हूं लेकिन समझदार, जंगल मेरा प्यार, मैं सोचता हूं दिल से, जीत हो या हार। एकदम सन्नाटा, फिर जोरदार तालियां। अब सबसे यही आखिरी नंबर था, टिंगू चूहा। लेकिन स्टेज खाली था। टिंगू कहीं भी नहीं था। वो आया ही नहीं, सब पूछने लगे। अचानक जंगल की अंधेरी छांव में जुगनुओं की रोशनी झिलमिलाई। जुगनुओं की पूरी आर्मी आई, एक सुंदर पैटर्न में उड़ते हुए। बीच में था टिंगू, एक छोटी बांसुरी बजाते हुए। उसकी धुन पर जुगनू नाच रहे थे। पूरा जंगल जैसे खुशबू और जादू से भर गया। टिंगू की परफॉर्मेंस सबके दिलों में उतर गई। सबने खड़े होकर ताली बजाई। मास्टर उल्लू ने सबको देखा। हर किसी ने बेहतरीन काम किया। हर जानवर ने अपना असली टैलेंट दिखाया। मगर एक परफॉर्मेंस में क्रिएटिविटी, हिम्मत और दोस्ती की रोशनी थी। सबने एक साथ कहा, टिंगू,
मास्टर उल्लू बोले, टिंगू द माउस है जंगल का गोल्डन स्टार। टिंगू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। मैं तो सोचता था मैं छोटा हूं, पर मैं तो सबका हीरो बन गया। उस रात बरगद के नीचे जंगल की सबसे बड़ी दावत हुई। सब जानवरों ने दोस्ती में हाथ मिलाया। मीना ने मीठी रात डांस किया, चंचल ने फिर से जगलिंग की, भोला ने सबके नाम एक बड़े पत्ते पर लिखे और फिर सबने मिलकर गाना गाया। जंगल स्कूल का ये था सफर, हर जानवर बना एक सितारा। दोस्ती, हौसला और प्यार बन गए सबका असली इजहार। जंगल स्कूल की दीवारों ने कभी दहाड़, हंसी, सीख और दोस्ती की गूंज सुनी थी, लेकिन अब आखिरी दिन आ गया था। अब अलविदा कहने का वक्त था। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर छात्र चुपचाप बैठे थे। आज किसी के हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं थी, कोई फुसफुसाकर मजाक नहीं कर रहा था। सभी की आंखें इंतजार में थीं, दिल भारी थे, अपने गुरु मास्टर उल्लू के लिए। ऊपर सबसे ऊंची डाली से वह बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पंख सुबह की धूप में चमक रहे थे। आज उन्होंने कोमल आवाज में कहा, सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मास्टर उल्लू का संदेश मेरे प्यारे छात्रों, उन्होंने भावुक होकर कहा। तुम सब यहाँ अनजान थे, कोई शर्मीला था, कोई शोर करता था, कोई डरा हुआ था, लेकिन आज तुम सब तारों की तरह चमक रहे हो। वो शेर की ओर मुस्कुराए जो कभी अपनी दहाड़ से सबको डराता था, अब शांत और रक्षक बन चुका था। मोरनी जो पहले घबराई हुई रहती थी, अब गर्व से नाच रही थी। हाथी जो शांत चित्रकार बना, बंदर जो हमेशा हंसता रहता था, हरिणी जो कविताएं लिखती थी, और चूहा सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा जादूगर। तुमने सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तुमने सीखा हिम्मत क्या होती है, दया क्या होती है और सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। तभी आसमान से रंग बिरखे प्रमाण पत्र तितलियों की तरह उड़ते हुए नीचे आने लगे। हर छात्र ने खुशी से अपना प्रमाण पत्र पकड़ा। अब तुम सब जंगल ग्रेजुएट्स हो, मास्टर उल्लू ने घोषणा की। उनकी आंखों में चमक थी। नई शुरुआत। अब आगे क्या करोगे? मास्टर उल्लू ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेर ने अपना पंजा उठाया। मैं छोटे शावकों का जंगल जिम टीचर बनूंगा। मोरनी ने घूमते हुए कहा, मैं डांस स्कूल खोलूंगी, जंगल रिदम्स। हाथी ने शर्माते हुए कहा, मैं जंगल की चट्टानों और पेड़ों पर कहानियां पेंट करूंगा। बंदर ने एक केले के छिलके को घुमाया, मैं गांव-गांव जाकर सबको हंसाऊंगा। हरिणी ने सिर हिलाया, मैं कविताएं और कहानियां लिखूंगी, जंगल की यादों को संजोकर। चूहा ने चूं-चूं की, मैं जादू और रोशनी के शो करूंगा और हर छोटे जानवर को बताऊंगा, छोटा होना मतलब कमजोर होना नहीं होता। विदाई भोज शाम को पूरा जंगल जुगनुओं और पत्तों से बनी लालटेन से रोशन हो गया। केले के पत्तों पर फलों और मिठाइयों की कतार लगी थी। सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके परिवार, बुजुर्ग, जानवर, यहाँ तक कि नदी के किनारे से मेंढक भी आए थे। सबने नाचा, सबने गाया और फिर उन्होंने अलविदा गीत गाया। जंगल स्कूल का सफर खत्म है, यादों का एक महका गुलशन है। दोस्ती, प्यार, हंसना सिखाया, जिंदगी का रंग दिखाया। अंतिम घंटी जैसे ही चांद ऊंचा चढ़ा, मास्टर उल्लू ने वो पीतल की छोटी घंटी आखिरी बार बजाई। टिन टिन टिन, वही घंटी जो कभी हाजिरी के लिए बजती थी, खाने के समय, पढ़ाई के समय, अब एक अंत का संकेत बनी। लेकिन हर दिल में एक और घंटी बजती रही, यादों की घंटी। अलविदा जंगल स्कूल, चूहे ने फुसफुसाया। अलविदा मास्टर उल्लू, मोरनी की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, शेर ने झुककर कहा, और आसमान के तारे ऐसे चमके जैसे वो भी ताली बजा रहे हों। समापन। वर्षों बाद कई चांद बीत गए। जंगल स्कूल का मैदान अब शांत था। घास ने पत्थरों को ढक लिया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बरगद के पेड़ से एक पुराना बोर्ड अब भी लटक रहा है। यहाँ कभी जंगल स्कूल था, जहाँ जानवरों ने सपने देखना सीखा। कभी कभी जब हवा ठीक तरह से बहती है तो दूर से हंसी की आवाज आती है, और अगर आप खुशकिस्मत हों तो एक चूहे को चांदनी में जादू करते देख सकते हैं, या किसी शेर को छोटे शावकों को प्यार से दहाड़ना सिखाते हुए। क्योंकि कहानियां जो जी ली जाती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।